हाय दोस्तों, यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि समसामयिक घटना चक्र 2019 रेलवे भर्ती परीक्षा बोर्ड गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी या एनटीपीसी का है या स्पेशल एनटीपीसी का है, जिसमें जो इससे पहले वाला एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसका सब प्रीवियस ईयर्स इसमें दिया गया है। तो इसको हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब देख सकते हैं कि यह समान अध्ययन का है। SMGG, TA, CA, TC, CC, TC क्लर्क, लोको पायलट, असिस्टेंट ड्राइवर, ग्रुप डी तथा रेलवे की अन्य परीक्षा हेतु उपयोगी। हम लोग चलते हैं। आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो भारत में सर्वप्रथम 1503 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुर्क ने कोचीन में अपना किला स्थापित किया था। कब किया था? तो वो 1503 में किया था। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। पंद्रहवीं सदी में बाबर ने भारत में किस खेल का लोकप्रिय बनाया था? तो 15वीं सदी में बाबर ने पोलो खेल का लोकप्रिय बनाया था। किसका? पोलो खेल का लोकप्रिय बनाया था। बाबर ने मुगल साम्राज्य को संस्थापक किया था, जो हम लोग मुगल साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं बाबर को। नेक्स्ट, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेक्टर राशि को हम लोग ही सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि वह राशि होता है जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। उसमें जब परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया। तो वेग, त्वरण, बल और संवेग में हम लोग कौन सा इसमें देखेंगे? तो वेग दिया हुआ है, तो ये हम मेरा क्या हो जाएगा? वेक्टर राशि हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक वेक्टर राशि है? तो हम लोग अभी देखे हैं कि वेक्टर राशि कौन सा है? वेग, त्वरण, बल और संवेग। यह क्या है? वेक्टर राशि है। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? डीपीटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीपीटी बोलते हैं। पी जो होता है पर्ट्यूसिस कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? पर्ट्यूस कहते हैं। इसी को हम लोग कुकर खांसी कहते हैं। इसी को हम लोग कुकर खांसी कहते हैं। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया। पी का मतलब हो गया पर्ट्यूसर, कुकर खांसी, और टी का मतलब होता है टिटेनस। नेक्स्ट, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को हम लोग वेक्टर कहते हैं। वेक्टर को ही वाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाहक कहा जाता है। नेक्स्ट, मोलियोडोसिस क्या है? मोलियोडोसिस वह है जो एक संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है। मोलियोडोसिस को हम लोग व्हाइट मोर रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियां का विकास उनके परिभाषाओं, लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है? तो यह होता है उत्परिवर्तन के सिद्धांत के उत्परिवर्तन के सिद्धांत में यह परिभाषित किया गया है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषा, लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिए थे ह्यूगो डी ब्रीज ने दिए थे। किसने दिए थे? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिए थे। नेक्स्ट, पेट की परत में कुछ ग्रंथियां की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो कौन सा होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पेट के जो निकलता है वो कौन सा? HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। कौन सा निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो किसने किए थे? ग्रेगर
मेंडल ने किए थे। किसने किए थे? ग्रेगर मेंडल ने किए थे। इन्हीं को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन्हीं को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आमतौर पर वर्णधता, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, क्या है? यह एक अनुवांशिकी प्रकृति है जिसमें एक संलग्न रोग कहते हैं, जिसे हम लोग एक्स एक्स एक संलग्न रोग भी कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में हरा और लाल रंग की पहचान नहीं की जाती है। कौन सा रंग का पहचान नहीं किया जाता? हरा और लाल रंग का पहचान नहीं किया जाता है। इसमें जो होता है, इसको हम लोग हरा और लाल अंधापन भी कहते हैं। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। क्या है? कोशिका, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। विकास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी और आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिक क्षेत्र को कहा जाता है? तो यह किसका कहा जाता है? यूजेनिक्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूजेनिक्स को कहा जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो यह आनुवंशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है। क्या है? पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है। निम्न में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो यह कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? राइबोजियम है। राइबोजियम जो होता है लेग्यूमिनस कुल के पौधे की जड़ों पर पाया जाता है। किस कौन से कुल के पौधे पे पाया जाता है? लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस। जब दूध खट्टा हो जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? या लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसे हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उससे हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैव आवर्धन या जैव संचयन का कारण क्या है? यह ऑर्गेनोक्लोरीन का कारण है। ऑर्गेनोक्लोरीन का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सी तीव्र जठरांश संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जलजनी रोग है? कौन सा है? हैजा है। कौन सा है? हैजा है। हैजा जो होता है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है? हैजा विब्रियो क्लोरी नामक बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा जो होता है परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न होता है। किससे? परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो हम लोग देखें रासायनिक परिवर्तन कौन सी नहीं है? तो यह गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? यह एक भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पिंड दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगाता है। जिसके द्वारा एक पिंड से दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स है। क्या है? एंटीबायोटिक्स है। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? तो हाइड्रोजन में हमारे कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। हाइड्रोजन में हमारे कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं।
शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए हम लोग केवल समसूत्रण का प्रयोग करते हैं। किसका कहते हैं? केवल समसूत्रण का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग समसूत्री भी कहते हैं। तो यह समसूत्री जो होता है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होती है। यह हमारे शरीर में लगी चोट को मरम्मत व शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? उसको हम लोग कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसको हम लोग अपकेंद्रीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम ने किए थे। किसने किए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किए थे। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को अलग करने वाले व्यक्ति कौन थे? फ्रेडरिक मिक्सचेकर। फ्रेडरिक मिक्सवेचर। किसने? मिक्सवेचर ने किए थे। फ्रेडरिक मिक्सवेचर ने किए थे। नेक्स्ट, आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिलियावाला युद्ध 1849 में लड़ा गया था। ये 13 जनवरी 1849 में लड़ा गया था। किसमें? 1849 में लड़ा। 13 जनवरी 1849 में लड़ा गया था। यह चिलियावाला युद्ध जो हुआ था, अंग्रेज और सिख के बीच युद्ध हुआ था। तो उस समय अंग्रेज जो सेना नायक थे, उन कौन थे? जनरल ऑफ थे। और सिख संप्रदाय का जो सेना नायक का नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन थे? शेर सिंह थे। उस समय जब चिलियावाला युद्ध लड़ा गया था, तो उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। एक सेकेंड, लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था। यह युद्ध कब हुआ था? 1849 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोग का टॉप 30 क्वेश्चन हो गया है। मेरे युद्ध स्टडी 92 चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जितना हो सके दोस्तों, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों को 10 ग्रुप में, 5 ग्रुप में, अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए दोस्तों, कि हमको सपोर्ट मिले। हम आप लोग को सपोर्ट चाहते हैं कि और इससे बेहतर वीडियो बनाएं। ठीक है दोस्तों, बाय।